साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है बुंदेलखंड नेचुरल्स में। साथियों आज संडे है, विजिट का दिन है। बहुत से फार्मर्स हमारे आए हुए हैं विजिट करने के लिए, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं फार्म विजिट। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे ये फॉर्म है। मैंने आप सभी को पहले ही बताया था ट्रेनिंग हॉल में। ये लगभग 2.5 हेक्टेयर का फॉर्म है और ये भारत सरकार का जो अपीडा है उसका रीजनल यूपी सोका है, उससे ये फॉर्म, ये संस्था रजिस्टर्ड है। पूर्णतः ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट हमारे यहाँ पे इस संस्था को मिल चुका है और हम यहाँ पे विभिन्न कार्यों को कर रहे हैं। इसमें हम कृषि भी कर रहे हैं और एक मौसम में एक फसल के साथ कई फसलों को बोते हैं। मिलेट्स की खेती भी कर रहे हैं, सीजनल सब्जियों की खेती भी कर रहे हैं और खेती के साथ साथ हम यहाँ पे पशुपालन भी कर रहे हैं। पशुपालन में भी गाय है, भैंस है, बकरी है और अन्य चीजें, मुर्गी पालन, मछली पालन इत्यादि काम हो रहा है। तो जो ये हम खेती कर रहे हैं, इस खेती को मैंने 2002 में स्टार्ट किया था और 2006-07 आते आते मैंने इस खेती को एक नाम दिया। इसका नाम था उन्नत सजीव खेती आधारित सस्टेनेबल फार्मिंग सिस्टम। ऐसी खेती, ऐसी कृषि जो एक बार आपको एक व्यवस्था बना देनी है, एक चक्र बना देना है और वो खेती स्वयं अपने आप में सस्टेन करेगी। यानी कि वो खेती स्वयं आपको अर्न करके देगी, इनकम देगी, आपकी फैमिली की बेसिक नीड को पूरा करेगी और वो भी जहर मुक्त तरीके से, केमिकल फ्री तरीके से। तो आज आपको मैं बहुत जल्दी इस हुए फॉर्म का विजिट कराऊंगा और मैं आशा करूंगा कि आप जो चीज देखेंगे अपने यहाँ अपने खेतों में जाके उसको अपनाएंगे और निश्चित तौर पे लाभान्वित होंगे। आइए चलते हैं हम। साथियों आप देख सकते हैं ये हमारी जो है एक यूनिट है, बहुत शानदार यूनिट है और इस यूनिट को हम जो है हरा चारा की इकाई कहते हैं। ये मुख्य खेत में भी वहां लगी हुई थी, मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे। तो ये नेपियर जो हरा चारा फसल है, ये लगभग पूरे वर्ष भर हरी रहती है और सीजन में ये एक स्टेज में डोरमेंसी में जाती है। लगभग जब ठंड अधिक होती है 15-20 दिसंबर से लेके और 15-20 जनवरी तक, तो 1 से 1.5 माह ये मोटा मोटा डोरमेंसी में चली जाती है और यदि आप इसकी कटाई कर देते हैं तो इसकी ग्रोथ स्लो हो जाती है, बढ़ना स्लो हो जाता है। अन्यथा ये पूरे वर्ष भर फसल आपके खेत में रहती है और पर्याप्त चारा आपके पशुओं को मिलता रहता है। एक बार आप इस फसल को लगा देते हैं तो लगभग ये फसल 8 वर्षों से हमारे खेत पे ही खड़ी है, चल रही है और पहली कटाई अंकुरण के लगभग 60 दिन में मिलती है और इसके पश्चात 35 से 40 दिनों में, यदि आपकी देखरेख अच्छी है, आप पानी और खाद का बराबर इंतजाम कर रहे हैं, तो आपको इससे हरा चारा मिलता रहता है। तो आप भी इस तरीके से हरे चारे के उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप सीजनल हरा चारा भी आप जरूर लीजिएगा, जिसमें रबी मौसम में बरसीम है, लूसर्न है, मक्खन घास है या अन्य है, खरीफ मौसम में चरी है, जई है। इसके साथ साथ आप इस वार्षिक हरे चारे को भी ले सकते हैं। अगली यूनिट है, इसमें आप देखेंगे हमने यहाँ पे प्लांटेशन किया हुआ है और विभिन्न प्रकार के पौधे, जिसमें हम फल वाले पौधे भी हैं, इमारती लकड़ी वाले पौधे भी हैं, इसमें औषधीय पौधे भी हैं, तमाम तरह के पौधे हमने लगा रखे हैं और प्रयास किया है कि इन पौधों को हम मेड़ के ऊपर लगाएं जिससे हमारी अतिरिक्त जो भूमि है वो बेकार नहीं जाएगी। मेड़ के ऊपर पेड़ लगे होंगे और खेतों में हम इन फसलों को लेते रहेंगे। आप देख सकते हैं सारी ही मेड़ पे हमने विभिन्न तरह के पौधों को लगाया है और ये पौधे आपके 5 से 7 साल में फल देना प्रारंभ कर देते हैं। यदि आप चाहते हैं कि इन पौधों से अच्छी खासी इनकम हो तो आप 2 से 3 तरह की फसलों को ले लीजिए, फल वाली फसलों को, उनको अपने खेतों पे लगाइए। 5 से 7 सालों में आपको भी एक अच्छी आमदनी प्राप्त होगी इससे। अगला मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, ये हमारा तालाब है और खेती का एक मूल सिद्धांत है, खेत का पानी खेत में, खेत से बाहर व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमने एक तालाब बना रखा है और इसका भी बेसिक फिनोमेना ये है कि जितना भी पानी हमारे खेतों में बरसता है ना सर, आप देख रहे हैं ये तालाब हमारा, जितना भी पानी हमारे खेतों में बरसता है, वर्षा का पानी, हमारे लिए वर्षा का पानी ही एकमात्र स्रोत है जो हमें सिंचाई के रूप में यूज में आता है या अन्य कामों में हम उपयोग करते हैं। किसी भी कारखाने, किसी भी फैक्ट्री में पानी को नहीं बनाया जा सकता। तो सबसे पहले हम अपने खेतों में मेड़ बनाते हैं जिससे वर्षा का जो जल होता है मेड़ों के माध्यम से नीचे उतरता है खेत में और जो ओवरफ्लो का पानी होता है, अतिरिक्त पानी होता है, वो बह करके मेड़ से बाहर नालियों में बह करके समुद्र में व्यर्थ चला जाता है। तो हमने पूरे खेत में चारों ओर नालियां बना रखी हैं, 1 बाई 1 फीट की, 2 बाई 2 फीट की, और उन नालियों को आकर के यहाँ पे हमने लिंक कर दिया है। आप देख सकते हैं एक इनलेट हमारा वहां है, दूसरा इनलेट हमारा वहां पे है। तो चाहे वो वर्षा का पानी हो, चाहे वो हमने खेत में लगाया हो, अतिरिक्त पानी सारा खेत में आएगा और इस पानी को हम 1.5 मीटर पानी छोड़ते हैं, जिसमें हम मछली पालन करते हैं ट्रिपल लेयर में, आईएमसी इंडियन मेजर कार्प, और 3 मीटर के ऊपर के पानी को हम खेत में पुनः वापस लगाते हैं। तालाब में ही हम बतख पालन कर रहे होते हैं, बतख पालन से भी हमें अतिरिक्त लाभ होता है, पानी साफ स्वच्छ रहता है। खेतों की मेड़ों पे, तालाब की मेड़ों पे भी हमने कुछ पौधे लगा रखे हैं, आप देख सकते हैं, इनसे भी अतिरिक्त आय हमें प्राप्त होती रहती है। तो आप भी वर्षा जल संवर्धन के लिए रेन वाटर हार्वेस्ट
साथियों, ये हमारी अगली यूनिट है, किसान भाइयों से मैं विनती करना चाहूंगा, ये हमारी पूरी जो यूनिट है ये समेकित रूप से पशुपालन की यूनिट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने साइड में बहुत छोटा सा शेड बनाया है और एकदम कच्चा सा शेड बनाया है, बिल्कुल जो हमारे गांव में देहातों में शेड होता है, बांस बल्ली त्रिपाल घास फूस का शेड है। तो इस शेड को बनाने में आपकी लागत भी कम आती है, और शुरुआती दौर में यदि आप बकरी पालन कर रहे हैं तो शेड के ऊपर पैसा ज्यादा खर्चा ना करें, आप कच्चा शेड बनाएं और कच्चे शेड में लागत कम आएगी। आप उसको साइंटिफिक तरीके से बनाएं तो सारे वो आपको जो समस्याएं थी अभी तक ट्रेडिशनल शेड में, वो इसमें रिजॉल्व हो जाएंगी। शेड बना रखे हैं एनिमल्स के ना, अलग अलग शेड हैं, जैसे बकरा है का बकरों का बाड़ा है, यहाँ पे विभिन्न नस्लों के उन्नत प्रजाति के बकरे हैं, जिसमें बर्बरी है, सिरोही है, गुजरी है, जमुनापारी है, ये सारे ब्रीडिंग बक्स हैं। यहाँ से हम इनका विक्रय भी करते हैं नस्ल सुधार हेतु और अन्य चीजों के लिए। तो आप ये देख सकते हैं अभी हमारे बाकी एनिमल चढ़ाई पे गए हुए हैं। यहाँ पे ब्लॉक्स अलग अलग बने हैं, तो अलग अलग उम्र के अनुसार वजन के अनुसार जानवरों को रखा जाता है। हमारा एक सेपरेट बाड़ा है, और मैं हमेशा आप साथियों से बोलता हूँ कि जब भी आप बकरी पालन करें एक ऐसा बाड़ा, ऐसा सेपरेट एरिया बनाएं जहां पे आप बीमार पशुओं को रखें, क्योंकि कई बार होता है आपके मुख्य बाड़े में कोई इन्फेक्शन आ जाता है, जानवर बीमार पड़ जाता है और फिर वो जानवर दूसरे जानवर को बीमार कर देता है। तो आप जैसे ही जानवर को देखते हैं बीमार है, जैसे हमने सुबह एक एनिमल छोटा बच्चा है डायग्नोज किया, इसे दस्त आ रहे थे, रात्रि से ही ध्यान नहीं दिया, ज्यादा हो गए, ये काफी कमजोर हो गई, तो सुबह हमने इसे डायग्नोज किया, इसे एक बोतल भी चढ़ाई हुई है जिससे पानी की कमी पूरी हो जाए, और दवाएं दी हुई है। तो देखते हैं कैसे सफर कर पाती है। आप भी अवश्य बनाएं, अगर ये बच्चा वहां रह जाता तो दूसरे बकरियों को भी इन्फेक्शन पहुंचाता। आपको भी ध्यान रखना है, जब भी आप बकरी पालन करें एक ऐसा बाड़ा अवश्य बनाएं जहां आप बीमार पशुओं को रखेंगे, इससे बहुत बड़ा फायदा होता है। लोग सोचते हैं यार उसी बाड़े में तो रख लेते हैं, क्या दिक्कत है, या बाड़े के बगल में बांध देते हैं, साइड में बांध देते हैं, तो उससे क्या होता है, वो जो लार टपकाएगी, पेशाब करेगी, लेटिन करेगी, उसमें ढेर सारे इन्फेक्शन होंगे और वो दूसरे एनिमल को ही बीमार कर देंगे। एक एनिमल को संभालना आसान है, पूरा बाड़ा अगर बीमार हो गया आप नहीं संभाल पाएंगे, तो ये जरूर करें। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने देसी मुर्गी पालन का एक छोटा सा सेटअप बनाया हुआ है। यहाँ जो मुर्गियों की देसी नस्लें हैं उनको हमने यहाँ पाल रखा है, और एकदम देसी तरीके से पाल रखा है नेचुरल ग्रेजिंग में। ये कड़कनाथ है, इसमें वनराजा है, बुंदेलखंडी है, ये हमारा लास्ट लॉट है, बिक रहा है क्योंकि यहाँ से सेल भी होता है। ये ब्लैक वाला कड़कनाथ है, ये बुंदेलखंडी है, देसी नस्ल है, और एकदम नेचुरल जो उनका परिवेश उसमें रख रखा है, क्योंकि आज आपको आना था इसलिए ये बाहर नहीं है, अन्यथा ये सुबह 10-11 बजे निकल जाते हैं और शाम को इनको वापसी डाला जाता है। ये भी आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। ये हमारी जैविक कृषि की यूनिट है। अभी क्योंकि ये लगभग खत्म हो गई है, गल गई है, अभी पुनः इसे हम बनाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी हम कृषि कर रहे हैं, इस कृषि में हम तमाम तरह की खादें बनाते हैं जो अपने खेत पे ही बनाते हैं। इसमें खलियों की खादें हम बनाते हैं, जीवामृत बनाते हैं और अन्य मिनरल्स बनाते हैं। इस पे वर्मी बॉस भी होता है और अन्य चीजें होती हैं जिसको बना के हम अपने खेतों में यूज करते हैं। हमारी फसल स्वस्थ रहती है, बिना केमिकल जहर मुक्त रहती है। तो आप सभी भी जब अपने यहाँ कृषि करना चालू करें, खेती करना चालू करें जैविक कृषि, तो इन समस्त चीजों को स्वयं अपने खेत पे ही बनाएं और खेत पे बना करके इसे डालें, जिससे आपको जहर मुक्त केमिकल फ्री फसल प्राप्त होगी। आप स्वयं स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा। धन्यवाद। देखिए साथियों, ये हमारी जो है एक दूसरी यूनिट है, खाद बनाने की यूनिट है। अभी आपने पहले वहां देखा हम कुछ तरल खादें बना रहे हैं ड्रम में रख करके, कुछ मटके में हमने खादें रख रखी हैं। मेरा थोड़ा सा स्वास्थ्य सही नहीं, इसलिए मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो वो चीजें मैंने आपको बताई। फिर यहाँ मैंने बताया कि डायरेक्ट गोबर या पशु अपशिष्टों से, कृषि अपशिष्ट से कैसे खाद बनाना है। ये एक थोड़ा सा और अच्छी क्वालिटी की खाद है, जिस खाद की गुणवत्ता भी अच्छी रहती है और ये खाद कम मात्रा में डाली जाती है। इसे हम केंचुआ खाद कहते हैं या बर्मी कंपोस्ट कहते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो गाय या भैंस ने जो गोबर दिया है, वो गोबर हम उठा के यहाँ डालते हैं और प्रयास करते हैं कि जैसे आज गोबर दिया तो आज ही सुबह या शाम तक हम उसे यहाँ ले आते हैं और यहाँ पे हम उसे थोड़ा सा पानी डाल के और फैला वेला करके थोड़ा सा उसका टेम्परेचर कम करते हैं और फिर इसे यहाँ बेड के माध्यम से, जो बिछे है ना बेड है जैसी दिख रही, इसे हम बेड कहते हैं। तो ऐसी बेड की शेप में हम बना देते हैं। इसका कारण है, इस शेप में बनाने का कारण है क्योंकि जो केंचुआ होता है, केंचुआ भी मूलतः दो तरह की केंचुआ होते हैं। एक केंचुआ तो होता है जो मिट्टी में रहता है और वो लगभग 80 से 90% तक मिट्टी खाना पसंद करता है और 10% बायोडिग्रेडेबल मटेरियल खाता है।
और हमारी भूमि को उपजाऊ बनाता है। दूसरा जो केंचुआ होता है वो होता है स्पेशली डिजाइन किया हुआ केंचुआ वर्मी कंपोस्ट के लिए, जिसमें आइसिनिया फेरिडा है, यूजिलस यूजिनी है, पेरियोलेक्सिनेंसिस है, जयगोपाल है। तो ये केंचुए क्या करते हैं, ये 80 से 90% गोबर को खाते हैं, मिट्टी को नहीं खाते, और 10% तक ये थोड़ा बहुत मिट्टी वगैरह भी खा लेते हैं, यूज कर लेते हैं, लेकिन 90% तक ये गोबर और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को ही यूज करते हैं। इनकी खासियत ये होती है कि ये एक दिन में अपने वजन का लगभग 5 से 7 गुना तक बायोडिग्रेडेबल मटेरियल खा के कंपोस्ट करके खाद बना देते हैं। तो दुनिया की कोई भी ऐसा जीवित चीज नहीं है जो अपने वजन का 5 गुना खाद बना सके। और ये केंचुआ निःशुल्क यहाँ काम कर रहा है, कोई तनख्वाह नहीं मांगता है हमसे, फ्री में काम कर रहा है, छाया में यहाँ सीट बना दिया, एंजॉय कर रहा है। और हम इस बेड को जब बिछाते हैं, पूरे में केंचुआ चलते हैं, डालते हैं, तो लगभग 40 से 50 दिन के मध्य सुपर क्वालिटी की खाद हमें यहाँ पे मिल जाती है केंचुआ से। ये खाद आप देख रहे हैं, ये खाद उठाइए भैया, आप चेक करिए इस खाद को, इसमें किसी भी तरीके की बदबू नहीं होगी। सूंघी, इसमें मिट्टी की सौंधी खुशबू आ रही होगी। आप हाथ डाल के देखिए दादा, इसमें केंचुआ ही केंचुआ निकलेगा नीचे से। तो आप भी अपने यहाँ पे जो पशुओं का गोबर है, खेती में निकलने वाला जो कचरा है, उसको आप व्यर्थ में मत फेंकिए। आप उसे 40 से 50 दिन के अंदर सुपर क्वालिटी की खाद बनाइए, जिस खाद को खेतों में डाल के आप बहुत अच्छी फसल ले सकते हैं बिना केमिकल के। सर 1 बीघे में कितनी खाद डालें? 1 बीघे में इसमें फसल के अनुसार निर्भर करता है, लेकिन आम तौर पे अगर हम स्टैंडर्ड मान के चलें तो 1 बीघे में मोटा मोटा 5 क्विंटल ये खाद डाली जाती है। 1 एकड़ में 10 से 15 क्विंटल मोटा मोटा। लेकिन अगर आप कोई ऐसी फसल ले रहे हैं जो लंबे समय चलने वाली है तो खाद की मात्रा बढ़ जाएगी। ऐसी फसल ले रहे हैं जिसमें प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, फसलें सब्जियां वाली फसलें, तो उसमें भी ज्यादा लगेगी। ठीक है, तो आप भी इसको यूज कर सकते हैं। साथियों, हमने फॉर्म विजिट करी है, हमारे साथ एक हमारे बहुत ही सीनियर सम्मानीय साथी हैं। मैं आपका सर अपना नाम बताइए, आपका नाम विशाल जी। सर आपसे निवेदन है कि हमारे दर्शकों को, आपने ये फॉर्म विजिट किया है, घूमा है, देखा है, आपके अनुभव भी बहुत सारे हैं, आप इस फॉर्म को देख करके आपको क्या चीजें अच्छी लगी, आप अपने यहाँ कैसे जाके इसे रेप्लिकेट करेंगे, दर्शकों को हमारे बताइए कृपया। अच्छा, तो हमें सब ठीक लाग, किसानी के मामले में मतलब तुम्हारा खाद हमें बहुत अच्छी लाग जी। हाँ, ये मतलब जहर मुक्त खाद जी, और खर्चा भी कम और लागत भी कम जी बिल्कुल। अब किसान आदमी इतना मान रहा है, वो है मतलब काम नहीं करना चाहता है कि वो बस पैसा लेके वहां से ले आई, अब आगे का सोची वो बदले, वो बिल्कुल पैसा तैयार रही होकर। जी जी बिल्कुल। हाँ, धन्यवाद सर, आपने अपने अनुभव साझा किए। आपसे विनती है कि आप इन अनुभवों को और किसान साथियों तक पहुंचाएं, जिससे वे भी लाभान्वित हो। धन्यवाद। सर आपका परिचय दीजिए आप। मेरा नाम कृष्ण स्वरूप यादव है, मैं यहीं बांदा से ही निपार मोहल्ले में रहता हूँ। और यहाँ पर असल बात, मैं पेशे से व्यवसाय हूँ और पहले मैं इंजीनियर भी था। पहले जो है इंजीनियरिंग मैंने 9 साल नौकरी भी करी है। नौकरी करने के बाद मेरे को सर्वाइकल प्रॉब्लम थी, तो उसकी वजह से मुझे मतलब नौकरी से फिर व्यवसाय में जाना पड़ा। तो मेरा इंटरप्राइजेज भी है। और इसके बाद कुछ आपके वीडियोज जो है यूट्यूब में मैंने देख करके मैं आपके पास यहाँ विजिट करना। आपने बहुत अच्छा जो फार्म है वो बनाया हुआ है, हर एक तरह की यूनिट देसी तरीके से अपना किसान आत्मनिर्भर रहे, अपने खेत में ही खाद बनाए, अपने खेत में ही सब्जियां उगाए या अनाज उगाए। बहुत अच्छा मतलब आपने सेटअप बनाया। मुर्गी पालन भी कर रहे हैं आप, गौ पालन भी कर रहे हैं, भैंस पालन भी कर रहे हैं, बकरी पालन भी कर रहे हैं, बतख भी पाल रहे हैं। तो मतलब बुंदेलखंड में ये जो आपने ये जो फार्म बनाया, एक बहुत बड़ा काम है अपने आप में। और काम के साथ साथ जो आपका जो मतलब मन में जो इच्छा की मतलब लोगों को जागरूक करना है, ये लोगों को कुछ सिखाना है, ये जो है आपका जो चैनल है या आपका फार्म है, ये आपके कार्य है, तो बहुत सराहनीय कार्य है। और बुंदेलखंड तो वैसे भी कम पढ़ा लिखा है, बहुत पिछड़ा है, तो उसमें जागरूकता लाने की जो आपने बहुत अच्छी पहल की है, तो इसके लिए जो है समाज आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी के सहयोग से ये संभव हुआ है। आपसे निवेदन है कि आप भी अपने फार्म में यहाँ से कुछ चीजें सीखिए, आप अपने अनुभव भी हमें साझा करिए, जिससे हम सभी मिलके इन अनुभवों को आगे किसानों तक पहुंचा पाए, जिससे उनका भी लाभ हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं व्यवसाय हूँ, लेकिन मेरे पास भी खेत है।
हमारे पिताजी के पास भी खेत है, तो मैं भी एक किसानी में जाना चाहता हूँ। बशर्ते ये है कि जैसे मान लीजिए मैं काम करता हूँ तो मुझे 4 भाइयों को और रोजगार मिलेगा। जैसे वर्मी कंपोस्ट का आपने कॉन्सेप्ट बताया, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो हम लोग खाद यूज कर रहे हैं उससे हमारे शरीर में बहुत सारी विकृतियां, रोग, ये सारी चीजें उत्पन्न हो रही हैं। तो ये जो वर्मी कंपोस्ट का कॉन्सेप्ट है वो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक। और यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और बहुत जल्द ही मैं भी एक जो है बकरी पालन का एक यूनिट डालने वाला हूँ, और आपका मार्गदर्शन बिल्कुल सर।